वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं उनका नाम एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर की भक्ति का, ईश्वर का नाम लेने की एक सरल विधि है मित्रों। और आप जब नाम लिखेंगे तो औरों के भी पढ़ने में आएगा, तो ये आपकी भक्ति का प्रचार भी होता है। तो अभी तक हमने देखा कि वृंदावन में जहाँ भक्ति अपने पुत्रों को लिए विलाप कर रही थी, वहाँ पुत्र उनके मूर्छित पड़े थे ज्ञान और वैराग्य, तो नारद जी आते हैं और उनका दुख दूर करने का बहुत सारा उद्योग करते, उपक्रम करते हैं। उसी में आगे कथा आरंभ होती है श्रीमद् भागवत की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोकर्ण उपाख्यान। प्रारंभ यहाँ से होता है और आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा क्या है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था। वहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव बहुत दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। अभी आत्महत्या करने गया था, ये तो उसका बहाना था आत्महत्या करने गया, वरना उसको संत के पास आने की क्या आवश्यकता, वो सीधा जाके मर जाता। पर वो नहीं किया उसने, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, जब उसको गलत विचार आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से अपना समर्थन ढूंढता है या अपने लिए कुछ विकल्प ढूंढता है। वो खाली बहाने होते हैं, आत्महत्या करने का विचार आ रहा है तो वो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि आत्मदेव उस महात्मा के पास जाके रोने लगा, क्योंकि वो आत्महत्या करने निकला था, पर वो महात्मा के पास जाके रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की अति कृपा है। पुत्र परिवार ना हो तो समझ लो कि ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुखरूप है। ईश्वर जैसे भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेवली अनंते तसेची रहावे, चिति असो ध्यावे समाधान। ये मराठी है, मुझे मराठी लिखी हुई उतनी मतलब अच्छे से समझ में नहीं आती, पढ़नी नहीं आती है। हाँ, पर ये हिंदी में लिखी है, देवनागरी लिखी है, तो पढ़ने में सीधे शब्द हैं। अब इसको हम हिंदी में बताएं तो हिंदी में अक्सर एक हम भजन गाते हैं, सिया रामजू सिया रामजू सिया रामजू कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो ये वही भजन का मराठी वर्जन है, आप ये मान सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अतः ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी स्थिति में आनंद मानना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठल जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम जी की पत्नी कर्कशा थी। कर्कशा पत्नी के लिए तुकाराम जी ने भगवत का उपकार मानते थे। अब ये कहा जाता है कि तुकाराम जी की पत्नी उनको मारती थी, डंडे से मारती थी, ऐसा मैंने सुना है। सच्चाई क्या, कर्कशा तो थी, मतलब बोले में तो कड़वी थी, पर मारती थी, ऐसा भी मैंने सुना है। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने मुझे अच्छी सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भूल जाता। अतः मेरी कर्कशा पत्नी मिलने पर भी मेरा भला ही हुआ। मतलब एक अपनी पत्नी जो सुयोग्य है, ये जो क्या नाम है एकनाथ जी, वो उसका धन्यवाद देते हैं, और तुकाराम जी पत्नी कर्कशा है उसका भी धन्यवाद देते हैं। मतलब हर स्थिति में आपको प्रसन्न रहना, ये यहाँ बात कही गई है। एकनाथ जी को अनुकूला पत्नी मिली तो उन्हें इसमें आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो उन्हें उसमें भी आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति में संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने आनंद ही माना और कहा, भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। मतलब श्री नरसिंह मेहता की जब पत्नी गुजर गई तो उन्होंने कहा चलो एक जंजाल कट गई और अब भगवान का नाम आनंद से लेंगे, ऐसा। अर्थात अच्छा हुआ कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो बड़े सुख से निश्चिंत होकर श्री गोपाल का भजन करूंगा।
एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी, तीसरे की संसारी छोड़कर चले गए, और तीनों ही महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। और मन को शांत रखना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि जब हमारा मन शांत रहता है तो कम से कम मेरे आसपास वाले, मेरे आस पड़ोस वाले भी शांत रहते हैं, क्योंकि मेरे मन की शांति से उनको कलेश नहीं होता, उनको दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता, तो ये शांति का विषय बन जाता है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु वैष्णव पुत्रेष्णा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती हैं। पुत्रेष्णा के पीछे वित्तेष्णा और वित्तेष्णा के पीछे लोकेष्णा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता की सद्गति देता है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। वे महात्मा आत्मदेव को समझाते कि श्रुति भगवती एक स्थान पर कहते कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती, वंश के रक्षण के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति दे सकता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः उनकी सभी की सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं करनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति होगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, परंतु ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, परंतु केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अब ये यहाँ जो धुंधली की कथा जो आरंभ हुई है, कथा अभी आरंभ आगे चलेगी, क्योंकि अभी तो कथा पूरी नहीं हुई है, पर भी आत्मदान ही पिंडदान, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक आत्मदान ही पिंडदान है। इसको विस्तार से वो जो सन्यासी जो मिले थे ना, ये आत्मदेव को समझाने का प्रयास करेंगे, और बाद में की कथा क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। तो एक बार अपने कुल देवी देवता या जो आप जिसका भक्ति करते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।